नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस हिंदी में पहला जो पाठ है अभयारण्य, पहला जो पाठ आपको दिखाई दे रहा है, इस पाठ का जो है कि अभयारण्य क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि पहले जो है कि पहले की बात करें तो इस भूपृष्ठ के ऊपर बहुत सारे जो है कि जंगल थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जंगलों का नामो निशान नहीं। इसका कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या और उद्योग धंधों के कारण इस जंगल का ह्रास हो गया, और जिसके कारण आज जो है कि वनस्पतियों की कमी पड़ी, और इन वनस्पतियों की कमी के साथ साथ वन्य प्राणियों का भी ह्रास हुआ है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो वन्य प्राणी होते हैं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, ये सब जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन वनों के अभाव के कारण वह वहां पर जो कि रह नहीं सकते, वहां पे छिप नहीं सकते, और जिसके कारण इन प्राणियों का भी ह्रास हुआ। कुल मिलाकर इस जंगल का धीरे धीरे जो है कि लुप्त होना शुरू हो गया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जगह जगह पे इन वनों को आरक्षित कर दिया है, अर्थात उनको जो है कि आरक्षण घोषित कर दिया है, और जिसका कारण जिसके माध्यम से इस जंगलों के अंदर पाए जाने वाले चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, इन सभी का जो है कि शिकार करना वर्जित घोषित किया गया है, अर्थात उनका शिकार नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे जंगलों को अभयारण्य के नाम से जानते हैं, जैसे नेशनल पार्क है, इसके अलावा रानी की बाग है। इस तरह से भारत देश में बहुत सारे जो है कि वन्य विभाग हैं जो संरक्षित करके रखे गए हैं, जिसको अभयारण्य घोषित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको महत्वपूर्ण लिखा है। देखिए, जैसे यहाँ पर है, इस चित्र पाठ में अभयारण्य दर्शाया गया है। मानव जीवन में वन्य पशुओं और वनों का बड़ा महत्व है। वृक्षों की कटाई के कारण वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की संख्या भी घटती जा रही है। सरकार ने इन वनों को संरक्षित कर अभयारण्य घोषित कर रखा है। मतलब इन जंगलों की कमी होने के कारण, जंगलों का ह्रास होने के कारण उनके अंदर पाए जाने वाले जो वनस्पति या जो प्राणी हैं, इन सभी का भी जो है कि ह्रास हो गया है, लुप्त होते जा रहे हैं, और इसीलिए सरकार ने इन जंगलों को आरक्षित अर्थात उनको संरक्षित करके रखने का जो है कि योजना बनाई है, जिसको अभयारण्य के रूप में जो है कि हम लोग जानते हैं। इसके अलावा आपको दिया है कि इन वनों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी निर्भर होकर विचरण करते हैं। इन अभयारण्यों में पशु पक्षियों का शिकार कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात इस अभयारण्य को अंदर पाए जाने वाले जो पशु हैं, चाहे प्राणी हो चाहे वनस्पति हो चाहे जो है कि वहाँ पे जो है कि पक्षियाँ हो, इन सभी का जो है कि शिकार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर वो तो शिकार करते हुए या वनों को काटते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर सरकार द्वारा जो है कि कुछ नियम लगाए गए हैं, और जिसके कारण उसको सजा हो सकती है। इसलिए इन वनों को और यहाँ पे पाए जाने वाले प्राणियों को आरक्षित करके रखा गया है, संरक्षित करके रखा गया है, जिसको हम लोग अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो ये तो था अभयारण्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी। तो अभी हम लोग देखेंगे इस चित्र पाठ के अंदर कि चित्र यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको चार्ट दिखाया गया है, अर्थात इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पर चित्र वर्णन में आपको जो है कि विभिन्न प्रकार की जो है कि यहाँ पे वनस्पति प्राणी और बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो जब हम लोग ये अभयारण्य का एक दृश्य है, इस दृश्य में जैसे हम लोग इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा सा फाटक दिखाई दे रहा है। इस फाटक के ऊपर लिखा गया है राष्ट्रीय अभयारण्य, अर्थात यह फाटक जो है आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है, और इस फाटक में आपको जो है कि दो लड़के और एक लड़की जो है कि प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इस फाटक के थोड़ी दूरी पे आगे पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो इस चित्र में आपको एक कार्यालय दिखाई दे रहा है, और इस कार्यालय में आपको देख रहे हैं कि एक लड़की टिकट दे रही है, और एक बच्चा जो है कि और एक औरत जो है यहाँ से टिकट खरीद रही है। उसी के बाजू में एक
जो है कि आपको फलक लिखा हुआ दिखाई देता है, इस अभयारण्य के नियमों का पालन करें, ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अभयारण्य में जो है कि बहुत सारे जो है कि लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इस चित्र के अंदर जो है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस अभयारण्य में जो है कि जो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का जो है कि आपको टोपी लगाए हुए दिखाई दे रहा है, और उसी के सामने आप देखेंगे तो एक लड़का जो है अपनी बहन के साथ इस अभयारण्य को जो है कि उंगली के द्वारा जो है कि दिखा रहा है, बता रहा है, उसको जानकारी दे रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो एक लड़का जो है इस कैमरे के माध्यम से जो है कि फोटो लेते हुए दिखाई दे रहा है, और उसी के आगे हम लोग चले तो एक फलक लिखा हुआ है। इस फलक के ऊपर अर्थात दिशा दर्शक, यहाँ पर पूरी दिशा की जानकारी दिया गया है कि इस अभयारण्य में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया गया है, इस फलक पे लिखा गया है। यहाँ पर एक महिला और एक लड़का जो है कि इस दिशा दर्शक जो है कि फलक को देख रहे हैं। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ें तो आगे आप देखिए तो आपको इस चित्र के अंदर एक जो है कि तालाब दिखाई दे रहा है। इस तालाब के अंदर आप देखेंगे तो एक मगरमच्छ है, और इस मगरमच्छ के बाजू में आपको एक कछुआ हुआ दिखाई दे रहा है। इस चित्र में देखेंगे तो आपको कछुआ दिखाई देता है, और इस मगरमच्छ के जो साइड में एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पीछे आपको एक शेर बैठा हुआ अर्थात छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तालाब के पास एक वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर एक बंदर आपको जो है कि उछल कूद करते हुए दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद इसी तालाब के बाजू में एक पक्षी आपको दिखाई दे रही है। इस पक्षी जो है कि इस तालाब के अंदर पाए जाने वाले जो मछली के ऊपर निशाना लगा रही है, अर्थात मछली का इंतजार कर रही है। इसी तालाब के आगे अगर हम चले तो एक झाड़ी के पीछे आपको एक मोटा ताजा आपको गेंडा दिखाई दे रहा है, और इस गेंडे के पीछे अगर बात करें एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वहाँ उसके पास जो है कि एक आपको जो है कि जिराफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके आगे अगर बात करें पूरा आसमान में आपको जो है कि पक्षियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक खुली जीप है, इस खुली जीप में दो बच्चे आपको जो है कि मजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो इस पूरा अभयारण्य का परिसर जो है पूरा एकदम जो है कि आनंदमय आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चित्र को आप विशेष रूप से इसको ध्यान में देखिए, और बहुत सारे चीज़ें इसके अंदर दिए गए हैं। बहुत सारे आपको देखोगे इस चित्र में आपको हरियाली दिखाई दे रही है, चारों तरफ जो है कि पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से यह आपका जो है कि चित्र वर्णन है, अर्थात इस चित्र के अंदर बहुत सारी जानकारियां आपको दी गई है। बहुत सारे जो है कि आपको फलक लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन फलकों के ऊपर बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं, बहुत सारे जो है कि कोटेशन आपको इसके ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सारी चीज़ों को बारे में आप विशेष रूप से जानेंगे, अर्थात इसके अंदर जो बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं, इस चित्रों को आप ध्यान में देकर उसको जो है कि अच्छी तरह से उसका जो है कि अध्ययन कीजिए। और अध्ययन करने के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे मैं कुछ गृह कार्य दिया हूँ। इस गृह कार्य का आप जो है कि इस चित्र के माध्यम से आसानी से उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको पहला आपको दिया गया है, इसके अंदर गृह कार्य में पहला प्रश्न है, अभयारण्य में प्रवेश करने पर पर्यटकों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा कि जैसे ही हम लोग जो है कि अभयारण्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक कार्यालय होता है, उस कार्यालय में टिकट मिलती है। अब हम जब प्रवेश करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए उस कार्यालय में। तो ये सारी जानकारी आपको चित्र के माध्यम से आपको मिलेगी, और उसके प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। दूसरा है, अभयारण्य किन के लिए वरदान है। मैंने आपको बताया कि अभयारण्य किन वन्य प्राणियों के लिए, किन पक्षियों के लिए क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखना है, अर्थात अभयारण्य किन के लिए वरदान है। तीसरा है, अभयारण्य में फलकों की संख्या कितनी है। और चौथा है, चित्र में हिंसक पशु कौन कौन से हैं। और लास्ट प्रश्न आपको दिया है, अभयारण्य के कार्यालय के पास कितने लोग हैं। तो इस सारी जानकारी को, प्रश्नों के उत्तर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, इसके उत्तर आपको शुक्रवार और शनिवार को आपकी ग्रुप की जो वीडियो है उसमें आपको शेयर करना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।